बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। जगारे गजावे निहाल हो जावे, तन तन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरणां नूं पावे। सत श्री अकाल। जगारे गजावे निहाल हो जावे, तन तन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे मन नूं पावे। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी साथ संगत प्यारे जी, मैनू आज बहुत खुशी है कि मैं आज अपने सिख परिवार विच आई हाँ। मैनू पंजाबी उन्नी चंगी तरह नहीं आती, पर मैं कोशिश करांगी कि मैं पंजाबी दसां, थोड़ी थोड़ी हिंदी, थोड़ी पंजाबी। मैं अपने बारे आप जी नूं दसना चाहती हाँ। मैं पहले क्रिश्चन धर्म तो मैं मानती सी। जब मैं किसानी आंदोलन विच गई, जो जहां आदिवासियों पर जोर जुल्म हो रहे हैं जमीन के लिए, चाहे किसी भी तरीके से जो प्रताड़ना है उद्योगों की वजह से यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों पर जो हो रही है, उसके खिलाफ में मैंने यहाँ लंबा संघर्ष किया है। 20 साल का संघर्ष, 26 साल का संघर्ष है ये। इस विच मेरे ऊपर वारंट सी, ता करके मैं किसानी आंदोलन विच पहुंची सिंघू बॉर्डर 2021। जब किसानी आंदोलन में मैं शुरुआत में गई, मैनू लगा ये क्या है, यहाँ तो एक धर्म का प्रचार हो रहा है, ये क्या किसानी आंदोलन है। ये रात को 12 बजे लग जाते हैं पाठ पढ़ने के लिए, सोने भी नहीं देते हैं, और ये एक पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ से क्या हासिल हो जाएगा, मैं यही समझी सी शुरुआत में। लेकिन वहां रहते रहते जब मैंने देखा, जब वहां मैं नियंग सिंहों के साथ रही, अरबा खरबा तरना दल, बाबा चढ़त सिंह, बाबा राजा राज दे नाल, आज भी मैं उन्होंने दे दल पंथ दी सिंगड़ी हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी जहाँ हमने गुरुद्वारा बनाकर सड़क पर रखा हुआ था हाईवे पर, वहां मैंने बाबा जी से पूछा, जो मेरे पास सिंह थे, जब मैं मत्था टेकने गई वहां, मैंने उनसे पूछा कि ये फोटो किसकी लगी हुई है, बैनर किसका है। उन्होंने मुझे बताया कि ये बाबा बंदा सिंह बहादुर का है। बाबा बंदा सिंह बहादुर की। मैंने पूछा ये क्या, क्यों इनकी ऐसी, क्या किया है इन्होंने, क्या है इनके बारे में, मुझे थोड़ा बताओ। उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि यही संघर्ष मेरा भी है, अपनी जमीनी लड़ाई, जो बाबा बंदा सिंह का लंबा संघर्ष। फिर मेरी इच्छा जागी कि मैं और आगे आगे सुनूं। जब मैं आंदोलन में वहां 90 साल 80 साल की माताओं से मिलती थी, तो आंदोलन में वहां हम पर कई तरीके के जुल्म हुए। वाटर कैनाल छोड़ा गया, हमारे जो टेंट लगे थे उनमें आग लगाई गई, आपस में झगड़ा, कभी अंदर घुस जाते थे बदमाश, मारपीट करते थे, बहुत कुछ हुआ। आपने देखा 750 किसानों की शहादत हुई है वहां पर। और वो माताएं फिर भी कहती थी जित के जावांगे, नहीं ते लाशा जावांगे। बच्चे बोलते थे जित के जावांगे, नहीं ते लाशा जावांगे। ये जज्बा, ये जज्बा कैसा था। जब मैं धीरे धीरे वहां पर बीच मंच पर रात को 12 बजे जो पाठ पढ़े जाते थे, वहां जाकर मैं सुनने लगी। मैंने सुना, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ये बात मुझे बहुत दिल को लग गई। फिर मैंने वहां सुना कि पहला मरण कबूल, जीवन की षड आस। गुरु ग्रंथ साहब जी के ये शब्द। फिर मैंने सुना, शस्त्रन के अधीन है राज,
राज बिना ना धर्म चले हैं, राज बिना सब दबे मले हैं। तो ये गुरु ग्रंथ साहब जी की कुछ बाणियां थी, और भी बहुत सारी बाणियां थी जो मैं सुनते चली गई। मेरा दिल वहां पर करने लगा कि अब मुझे भी सीख ही लेना चाहिए। मैं जिस समाज के बीच में थी, मैं आपको बता दूं कि मुझ पे वारंट इसलिए था कि जब मैंने क्रिश्चियन समाज के अंदर में मैं थी, चर्च ने मेरा सौदा किया। मैं आदिवासियों के बीच में थी, झूठी राजनीति के लिए, सस्ती राजनीति के लिए मेरा सौदा हुआ। जिस पिंड में मैं रहती हूँ, जिन लोगों के बीच में जिस पिंड के लिए मैं लड़ रही थी, उन लोगों ने मेरा सौदा किया। लेकिन जहां मुझे एक समाज मिल रहा था, उसी सोच का, जिस सोच के साथ मैं ये संघर्ष करती आ रही थी, उस सोच का मुझे यहाँ एक भी इंसान नहीं मिला। मगर सिंघू बॉर्डर पे मैंने उस सोच का एक समाज देखा, एक कौम देखी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अमृतपान करना है, मैंने भी सिंगड़ी सजना है। और फिर मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे भी सिंगड़ी सजा दो। बाबा जी ने कहा जब तुम घर चली जाओगी तो फिर तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे समाज के लोग, उनको सुन करके तुम ये बाणा उतार दोगी। मैंने कहा बाबा जी नहीं, मैं ये बाणा नहीं उतारूंगी। आप मेरे घर वालों से बात कर लो। मेरे साथ आज मेरा बेटा आपके सामने है, जो एक नयन सिंह है, मैं सिंगड़ी हूँ। गुरु साहब ने हमें खालसा पंथ सजाया ना, औरत में और मर्द में कोई भेद नहीं रखा। जो मैंने पोशाक पहनी है, मेरा बेटा एक मर्द होकर उसने वो पोशाक पहनी है। सोच गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ हम सारे कर सकते हैं, और जगहों पर हमें ये अधिकार नहीं है कि महिलाएं भी पाठ कर सकती हैं, पर वहां हम भी कर सकती हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी को हम पढ़े। आज जो गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हम मनाने आए हैं, हम कहते हैं, यहाँ पर प्रचार करते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहादत दी। लेकिन मैं समझती हूँ कि मानव गरिमा की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी शहादत दी है। कि धर्म का चुनाव, धर्म का चुनाव ये साडी स्वतंत्रता है। कोई दूसरा इस स्वतंत्रता पर हम पर प्रहार नहीं कर सकता। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी की सोच थी। और गुरु तेग बहादुर साहब जी को इसके लिए प्रेरित करते हैं 9 साल के बच्चे गुरु गोविंद सिंह साहब जी कि पिताजी, इन कश्मीरी पंडितों की आप मदद करो, आप ही कर सकते हो ये काम। क्योंकि हिंदूज जो हैं, जो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब जी से मदद मांगने गए थे, वो इसलिए गए थे कि वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। उन्हें जरूरत पड़ी गुरु तेग बहादुर की, जो हिंदू नहीं, जो सिख थे। और गुरु तेग बहादुर साहब जी को गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि पिताजी आप इनकी मदद करो, आपको करना चाहिए। और गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने बच्चे से बोलते हैं कि अगर मैंने इनकी मदद की तो बेटा तू अनाथ हो जाएगा। तो वो 9 साल का बच्चा बोलता है, गुरु गोविंद साहब जी कहते हैं कि पिताजी, अगर आपने इनकी मदद नहीं की तो मेरे जैसे लाखों अनाथ हो जाएंगे। एक 9 साल के बच्चे में इतनी समझ। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी साहब जी, जो 4 साल तक तो उन्होंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा था। गुरु तेग बहादुर उनके साथ थे नहीं, और 9 साल की उम्र में वो अपने पिता को इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये शिक्षा उनको देने वाला जो था, वो माता गुजरी थी। माता गुजरी ने इतने अच्छे संस्कार उनको दिए, उनको सिखाया, तब उन्होंने पूरी 9 साल की उम्र में अपना पिता कुर्बान किया हिंदुओं की रक्षा के लिए। और उसी प्रेरणा से आगे जागृत होकर के वो चलते चलते जीवन में फिर अपने बच्चों का कुर्बानी दिया उन्होंने, अपनी माँ की कुर्बानी दी उन्होंने। जितनी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, सारी की सारी लड़ाइयाँ से जीत उन्होंने दान की। हर जगह की लड़ाई उन्होंने दान में ही दी है।
तो गुरु साहब हमें जीतना भी सिखाते हैं, दान देना भी सिखाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की जितनी भी पढ़ाई करें, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो ऐसा सपूत, इतना सोना बच्चा पैदा किया, माता गुजरी ने इतना सोना बच्चा इस दुनिया को दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ सजाया, आज हम बोलते हैं कि हम वो हमारे पिता हैं, वो हमारी गुरु पिता हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी हमारे दादा हैं, खालसे के दादा हैं। तो ये ऐसी कुर्बानी जो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दी है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। दुनिया में आज तक कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे धर्म के लिए कोई दूसरे धर्म का इंसान अपनी शहादत दे रहा, अपनी कुर्बानी दे रहा है, अपना सर्वस्व दान कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक दुखद बात है ये कि इस चीज को प्रचार हम नहीं कर सके, सिख नहीं कर सके। भारत के होने के बाद भी हम भारत में 10 गुरुओं की कुर्बानियों को, बलिदानों को, इतने लाखों शहादत को हम अपने ही देश में बताने में नाकामयाब हैं, जबकि विदेशी एक की शहादत को बताने में कामयाब हो गए। वो 3 घावों पे भारत में अपने धर्म को प्रचार करने में, एक इंसान पे 3 घाव बताने पर वो सफल हो गए, और हम लाखों शहादत गुरुओं की सर्वस्व दान को बताने में हम असफल हैं। ये हमारी नाकामयाबी है, और यही हमें गुरु के खालसा पंथ का प्रचार करना बहुत जरूरी है। भारत में बेगमपुरा खालसा राज की बात जो गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, जो हम खालसा राज की बात करते हैं, खालसा का मतलब है शुद्धता का राज। खालसा का मतलब किसी जमीन से नहीं है, दिलों पे शुद्धता का राज, जहां सब शुद्ध होगा। मैं समझती हूँ ये किताब मेरे हाथ में जो है आज, ये है फूल जो लहू में खिले। इसके अंदर हाथ में लाल पग है, देख सकते हैं आप लोग, हाथ में लाल पग है। मतलब खून से हमें सींच कर, हम जो आज फूल यहाँ भारत में है खिले हुए हैं, ये खून से हमें सींचा गया है। इसे हम कैसे, इसको हम कैसे चुकाएंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है। इस किताब में गुरु अर्जुन देव जी की बातें, इस किताब के जो राइटर्स हैं उन्होंने इसको बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया है। आज के आधुनिक तरीके से हम कैसे इसको पढ़ें और इसमें देखें। ये यूएसए में रह रहे भजन सिंह जी हैं जो सिख हैं, और एक पीटर फ्रेडरिक हैं जो पत्रकार हैं, जो क्रिश्चियन हैं। वो दोनों यूएसए में बैठकर कह रहे हैं कि भारत के जो हालात हैं, उन हालातों को केवल भारत में सिख ही इससे उभार सकती है, केवल सिख ही भारत के इन हालातों को उभार सकती है। लेकिन हम भारत में आज लड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, हमारे अपने बीच में भी एकता नहीं है, लेकिन विदेश में बैठे लोग कह रहे हैं कि सिख ही भारत को संभाल सकती है। और मुझे भी लगता है, किसानी आंदोलन में जब मैं रही तो मुझे भी लगा कि आजादी की लड़ाई में 85% अगर शहादत भारत के 2% सिखों ने दी है और भारत को आजाद कराया है, तो इसकी वजह है निशान साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जी। सत श्री अकाल। अगर निशान साहिब नहीं होते, गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं होते, तो इतना जज्बा सिखों में नहीं होता, सिख होते ही नहीं। तो जो आजादी की लड़ाई इस तरीके से लड़कर भारत को आजादी दिलाई है, फिर हमने साक्ष्य, अभी बहुत सारी ऐसी कुर्बानियां हैं, लेकिन हाल ही में जो किसानी आंदोलन, 3 काले कानून, 750 किसानों की शहादत से सिखों ने जो हमें दिया है कि आज किसान अपने घरों में बैठकर अपने खेतों की फसल को अपना बोल सकते हैं, अपने तरीके से बेच सकते हैं, वो कानून पास नहीं हुए, तो ये भी सिखी ने, निशान साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं इसकी वजह भी।
तो आज जो भारत टुकड़े टुकड़े में बढ़ रहा है, गुरु ग्रंथ साहब जी की शिक्षा जो है, किर्त करो नाम जपो वंड छको। किर्त करो नाम जपो वंड छको सुनने में हमें बहुत सरल लगता है, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके तहत हम पूरे भारत को एक कर सकते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और किसानी आंदोलन से यही बात सोचकर मैं आई थी अपने पिंड में कि मैंने भी अपने वीडियो बाड़ी में यही संघर्ष करना है, इसी का प्रचार करना है, कीर्त करना है, नाम जपना है, वंड छकना है, जो भी मिलेंगे उनके साथ में मिल करके बस यही प्रचार करना है। तो आज हम इसीलिए उसी सोच के साथ में वीडियो बाड़ी में गुरुद्वारे का निर्माण कर रहे हैं और डेली सुबह हम चाय का लंगर लगाते हैं सड़क पे आने जाने वालों को। और बस एक ही बात हम बोलते हैं कि दिन भर की भाग दौड़ में हमें वक्त नहीं मिलता है कि हम याद कर ले वाहिगुरु को। 2 घुट चाय पी लो और वाहिगुरु को सिमरन कर लो, सारी जिंदगी सफल हो जाएगी। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।